नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्माराम साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताते हैं जो कक्षा 10 है उसका विज्ञान विषय का पाठ 3 धातु और अधातु के बारे में। तो जो ये हमने नोट्स बनाए दोस्तों, ये इसी कारण बनाए कि आपको आसानी से पाठ किस तरह से याद हो। ध्यान रखना दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ तीसरे वाले पाठ का आधा सिलेबस रहेगा। बाकी अगले पार्ट में आपको इसका आधा जो सिलेबस रहेगा वो बताएंगे पार्ट तीसरे का। सबसे पहला टॉपिक है धातु के बारे में। तो धातुओं के गुण पता होना चाहिए दोस्तों हमको। तो सबसे पहला जो धातु का गुण होता है वो होता है धातु की सतह चमकदार होती है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं सोना, चांदी आदि। दूसरा गुण होता है दोस्तों, धातुएं होती है वो कठोर होती है दोस्तों, जैसे लोहा और तांबा। जबकि इसमें अपवाद भी है, जैसे लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम। ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं दोस्तों, इनको चाकू से काटा जा सकता है। और ध्यान रखना दोस्तों, अपना प्रश्न ये भी बनता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सोडियम होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जो क्या करता है, अगर उसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है। इस कारण इसको हम कहाँ पर डुबो कर रखते हैं? केरोसिन के तेल में। तीसरा पॉइंट है अवस्था के आधार पे धातु। तो ध्यान रखना दोस्तों, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद है मरकरी, पारा। और मरकरी का जो सूत्र होता है वो होता है Hg, जबकि मरकरी द्रव अवस्था में होती है दोस्तों। बाकी और ध्यान रखना, जो ये पारा होता है ये थर्मामीटर में भी रहता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है आघातवर्धनी। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे लोहे की चादर। तन्यता के आधार पर धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे तांबे के तार। छठा गुण है विद्युत व उष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं होती है ना दोस्तों, विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं, अपन कह सकते हैं सुचालक होते हैं, जैसे चांदी और तांबा। लेकिन जो सीसा और पारा होता है दोस्तों, ये उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जबकि घनत्व के आधार पर धातुओं का घनत्व और गलनांक कैसा होता है दोस्तों? अधिक होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। ध्वनिक के आधार पर धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। जैसे अपन इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों, जैसे स्कूल की जो घंटी होती है वो इसी पर आधारित है। अगला 9वां गुण है ऑक्साइड के आधार पर। तो धात्विक ऑक्साइड जो होती है वो क्षार प्रवृत्ति की होती है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक है अधातु के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला गुण है अधातु का, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, जैसे कार्बन। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आयोडीन की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। ये इसमें अपवाद है अधातुओं में। अगला दूसरा पॉइंट है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होती है दोस्तों, लेकिन अधातुओं में जो हीरा है वो सबसे अधिक कठोर होता है। तो यहाँ पे जो हीरा है वो अधातुओं में एक अपवाद होता है, अपवाद है दोस्तों। तीसरा है अवस्था के आधार पर। तो अधातु होती है वो कमरे के ताप पर या तो ठोस होती है दोस्तों, या गैसीय अवस्था में होती है। जबकि इसमें अपवाद कौन है? ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चौथा पॉइंट है आघातवर्धनी। अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद धातुओं के हम पढ़ेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक रासायनिक गुणधर्म। जैसे अभिक्रिया होती है ना दोस्तों, वो पढ़ेंगे अपन कि धातु किस किस से अभिक्रिया करती है, किससे नहीं करती है। सबसे पहला टॉपिक है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे दे रखा है जो कॉपर धातु है, कॉपर का सूत्र होता है Cu, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बनता है दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड बनता है। जबकि धातुएं होती है दोस्तों वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया भी करती है।
अब देखो किस तरह से धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, वो देखते हैं हम अगला पहले वाले पॉइंट में। दे रखा है सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक यानी कि अचानक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यही सोडियम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में। दूसरा पॉइंट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और पीबी, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है दोस्तों, परत चढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों, लेकिन लोहे चूर्ण गर्म करने पर यह तेजी से जलने लग जाता है। जो लोहे का बारीक बारीक चूर्ण होता है वो जलता है दोस्तों। बाकी अब की बार परीक्षा में दोस्तों इस चौथे टॉपिक से प्रश्न आ सकता है, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। पूछ सकता है कॉपर पर वायु की उपस्थिति में कौन से रंग की परत चढ़ती है, तो काले रंग की चढ़ती है। पांचवा पॉइंट है चांदी और जो सोना होता है, चांदी का सूत्र होता है दोस्तों Ag, सोना को बोलते हैं Au, जबकि ये दोनों क्या करते हैं, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में क्या क्या बनाते हैं, जल तथा लवण बनाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल कोई सा भी एक एग्जाम्पल आपको याद करना है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रखी है दोस्तों। एल्यूमिनियम एक धातु है जबकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि इसकी अभिक्रिया करा रखी है अम्ल से। कौन से अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इस प्रकार ये अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए, क्योंकि अब की बार ये मोस्ट टॉपिक है लेसन नंबर 3 का। आगे हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा गुण क्या होता है धातुओं का। जैसे धातुएं होती है दोस्तों, वो जल के साथ अभिक्रिया भी करती है। जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस भी बनाती है दोस्तों। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है या फिर कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन हमारा उत्तर रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रखा है सोडियम धातु ली है और इसकी अभिक्रिया जल से करा रखी है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जबकि जो बना है धातु हाइड्रोक्साइड, वो क्या बना है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। और इसमें कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। अब हम पढ़ते हैं कि अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग अवस्था के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। जैसे ध्यान रखना, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें दे रखा है आपको, सबसे पहले इसमें दूसरे पॉइंट में दे रखा है एल्यूमिनियम Fe यानी आयरन और जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि मैग्नीशियम होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम से और मैग्नीशियम की सतह से चिपक जाते हैं। अगला पॉइंट है Au, Ag, Cu और Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं दोस्तों। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम पढ़ते हैं, तीसरा वाला टॉपिक दे रखा है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। कभी भी दोस्तों ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है परीक्षा में कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस बनती है। दे रखा है धातु कौन सी ली, Fe आयरन, इसकी अभिक्रिया करा रखी है हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और क्या क्या बना, FeCl2 और कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। दोनों में से कोई सा भी एक उदाहरण आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। दे रखा है धातु के रासायनिक गुणधर्म में ये चौथा गुण है दोस्तों इसका, कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कैसी होती है। जैसे धातु होती है लोहा, लोहे की अभिक्रिया हम करा सकते हैं कॉपर सल्फेट से। ध्यान रखना दोस्तों, ये विस्थापन अभिक्रिया भी है,
क्योंकि एफ ही क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जबकि कॉपर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया भी। अगला हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। तो ध्यान रखना, वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले आपको दे रखा है पोटेशियम और सोडियम, जो सबसे अधिक क्रियाशील